बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में टमाटर के पौधे के एक ऐसे मसले के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से बहुत से गार्डनर्स परेशान होते हैं। बहुत आम मसला है और वो मसला है टमाटर के नीचे के हिस्से का ख़राब होना या सड़ना। टमाटर पौधे में ही लगा होता है और ख़राब हो जाता है। इस बीमारी को ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। इस बीमारी का सबसे मेन कॉज कैल्शियम की कमी है। बाज़ औक़ात न्यूट्रिएंट्स भी हम दे रहे होते हैं, धूप पानी का भी कोई मसला नहीं नज़र आता, फिर भी ये बीमारी होती है। इसकी वजह से पौधे के तमाम टमाटर इस्तेमाल के काबिल नहीं होते, काफ़ी नुकसान भी होता है। मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम की कमी है। अगर इसका जायज़ा लें तो कैल्शियम की कमी की भी वजह समझ में आती है। सबसे पहले तो ये जान लें, पौधों में मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियां होती हैं और उनकी वजूहात भी मुख्तलिफ़ होती हैं। जैसे कुछ बीमारियों की वजह वायरस होता है, कुछ बैक्टीरियल अटैक होता है, कुछ बीमारियां फंगस की वजह से होती हैं और कुछ बीमारियां कीड़ों की वजह से होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं। अगर उन विटामिन्स मिनरल्स को की कमी को पूरा कर दिया जाए तो वो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम इंसानों में विटामिन्स की कमी से बीमारियां होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से पौधों में भी होती हैं, क्योंकि पौधे भी जानदार हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम पौधे को बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं और धूप भी बहुत अच्छी लग रही है और पानी भी उसे ठीक-ठाक ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और हमारे टमाटर ख़राब होने लगते हैं। तो कैल्शियम की कमी की भी 3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि हो सकता है कि आपकी सॉइल में कैल्शियम की कमी हो। आप जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, वो इतनी मिक़दार में नहीं है जितनी कि पौधों को ज़रूरत है। दूसरी वजह ये भी होती है, आप कैल्शियम तो ठीक-ठाक दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैल्शियम की कमी है और ये कमी होती है, मिट्टी में कैल्शियम जज़्ब नहीं होता। हो सकता है कोई और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिक़दार में हो, जिसकी वजह से कैल्शियम जज़्ब नहीं हो रहा, या फिर आपके पौधों को पानी सही तरह नहीं मिल रहा है, पानी का एक टाइम मुक़र्रर नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है या बहुत कम पानी मिल रहा है, या बार-बार आप पानी दे रहे हैं, मिट्टी में हर वक़्त नमी मौजूद रहती है, बहुत ज़्यादा पानी मौजूद रहता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जज़्ब नहीं कर पाती। तीसरी जो वजह है वो है मिट्टी का पीएच लेवल। मिट्टी का पीएच लेवल मुनासिब नहीं होता। टमाटर को बढ़ने के लिए 6.5 पीएच मुनासिब रहता है। अगर पीएच मुनासिब नहीं है तो आप कितना भी कैल्शियम दें, पौधे में जज़्ब नहीं होगा, कैल्शियम की कमी होगी और नीचे से टमाटर ख़राब होगा। कभी ऐसा भी होता है, मिट्टी में कैल्शियम की मिक़दार मुनासिब है या बहुत ज़्यादा है और जड़ों के ज़रिए जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स पौधे तक पहुँचते हैं, लेकिन कैल्शियम किसी एक जगह जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये तो मैंने आपको बताया इनका क्या सबब है, ये क्यों होता है। अब आपको करना क्या है, जब आप बीज बोएंगे, पौधा लगाएंगे, जब इसके पौधे निकल आएंगे, उस वक़्त जब फर्टिलाइज़र दिया जाता है, तो फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, एक मुनासिब मिक़दार में तमाम न्यूट्रिएंट्स उसमें शामिल हों। अगर उस वक़्त बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा कैल्शियम दिया जाएगा, तो पौधा तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, लेकिन फिर जब वो फूलों के ऊपर आएगा और फिर जब फल बनाएगा, तब ये कंडीशन हो सकती है। पौधे को कुदरती तौर पर बढ़ने दें, उसे बहुत तेज़ी से बढ़ने पर मजबूर ना करें। यानी जिस वक़्त उसे जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वही न्यूट्रिएंट्स उसे दिया जाए। जिस वक़्त पौधा फल बनाता है, फूल बनाता है, उस टाइम उसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है, फ़ॉस्फ़ोरस की ज़रूरत होती है। होता ये है कि जब पौधे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो पौधे के किसी भी हिस्से में ये न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाते हैं, ख़ास तौर से कैल्शियम। और फिर जब पौधा बढ़ जाता है और उसमें फल आता है, फूल आता है, तब वो ख़राब होने लगता है और उसमें ये कंडीशन पैदा हो जाती है।
एक तो बात ये फर्टिलाइज़र की हो गई, इसको सोच समझ कर देना है। दूसरा है आपको पानी का अंदाज़ा होना चाहिए कि पौधे को पानी कितना देना है और कब देना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दिन में सिर्फ एक बार पानी दें, सुबह का टाइम पानी दे दें, शाम तक वो पानी ड्राई हो जाएगा। सर्दी का मौसम है, मिट्टी गीली है, उस दिन पानी ना दें। देखिए बहुत से पौधों के मसाइल सिर्फ पानी को सही तरीके से और सही वक्त पर देने से ही हल हो जाते हैं। और मैंने पानी के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। मेरे पुराने चैनल पर भी हैं और इस चैनल के ऊपर भी हैं। पानी पौधों को कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। अगर टमाटर के बहुत छोटे पौधों को हम ज़्यादा पानी देंगे तो वो बहुत जल्द बढ़ेगा, और जब तेज़ी के साथ बढ़ेगा तो ज़ाहिर है वही मसला होगा कि कैल्शियम पौधे के अंदर जमा हो जाएगी और आगे चल के परेशानी हो सकती है। कभी ऐसा भी किया जाता है कि पौधे को बहुत ज़्यादा ड्राई रखा जाता है, और फिर जब पानी दिया जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाता है, तो इसकी वजह से भी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छी तरह जज़्ब नहीं कर पाती। तीसरी जो वजह है वो है मिट्टी का पीएच लेवल। अगर फर्टिलाइज़र भी मुनासिब मकदार में दे रहे हैं, पानी भी पौधे को ठीक मिल रहा है, धूप भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद पौधे कमज़ोर हैं या फल ख़राब हो रहा है, तो मिट्टी का पीएच लेवल इसका मसला हो सकता है। पीएच लेवल ज़रूर चेक करवाएं। अब इसका इलाज और एहतियात क्या हो सकती है? जब एक बार टमाटर ख़राब हो जाएं तो दोबारा उसी मिट्टी में टमाटर ना उगाएं। मिट्टी दूसरी डालें, फर्टिलाइज़र दें, पीएच लेवल चेक करके कैल्शियम की मिकदार कुछ ज़्यादा कर दें। पौधे पर जब शुरू में ही टमाटर ख़राब होना शुरू हों तो फ़ौरन ख़राब टमाटर निकाल दें। अगर ये पौधे पर लगे रहेंगे तो बीमारी पूरे पौधे पर फैल जाएगी। और पानी जिस तरह बताया है उसी एहतियात से दें। छोटे पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें। फूल आने पर एप्सम सॉल्ट पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। फूल आने पर पौधों को पानी उसी वक्त दें जब मिट्टी सूखी हो। गर्मी में सुबह एक बार, सर्दियों में एक दिन बाद पानी दें। पानी उतना ही दें जो आपको मालूम हो कि उनकी जड़ों तक पहुंच गया होगा। ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। फल आने पर फास्फोरस दें। गंधक को पीसकर मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। केले, प्याज, आलू के छिलकों का फर्टिलाइज़र दें। हफ्ते में एक बार पाउडर दूध को पानी में मिक्स करके मिट्टी में डालें। अंडे के छिलके पीसकर मिट्टी में मिक्स करें। जिस पानी में अंडे उबाले गए हों, पानी ठंडा करके टमाटर के पौधों में डालें। कभी कभार कैल्शियम की टेबलेट्स भी पाउडर करके पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। विटामिन सी भी ज़रूरी है। कीनू के छिलके या विटामिन की टेबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के बीज सही टाइम पर और अच्छी क्वालिटी के बीज लगाएं। वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मज़ीद कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।